गरुड़ क्षेत्र के 10 सदस्यों का दल ओम पर्वत तथा आदि कैलाश पर्वत की यात्रा के उपरांत सकुशल बैजनाथ लौट आया है। वापस लौटने पर उनका बैजनाथ में स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने यात्रा के अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। साहसिक यात्रा दल के सदस्य हरेंद्र रावल ने उच्च हिमालय क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही तथा प्लास्टिक कचरे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक आवाजाही के कारण ग्लेशियरों पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस दौरान साहसिक दल के सदस्यों ने उच्च हिमालय क्षेत्र में सफाई अभियान भी संचालित कर प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया। साहसिक दल में वरिष्ठ पत्रकार आनंद बिष्ट सहित हरेंद्र रावल, भूपेंद्र चौहान, नवीन सिंह, अमर चौहान, हरेंद्र नेगी, जयराज सिंह, जुगल जोशी, विनोद तोमर, अमर सिंह आदि शामिल थे। यात्रा में 10 विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी शामिल थे और इस यात्रा की शुरुआत 10 अक्टूबर को शुभारंभ हुआ और इसमें 10 अक्टूबर से हमने पास बनाया और उसके बाद आदि कैलाश, ओम पर्वत और गुंजी इन क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया और 11 तारीख को हमने धारचूला से परमिशन लेने के बाद आगे की यात्रा की। यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं सभी पड़ावों पर उपलब्ध हैं। जहां तक सड़क मार्ग का विषय है तो सड़क कुछ स्थानों पर थोड़ा बहुत जटिल है, अन्यथा सभी जगह पर आसानी से कैलाश मानसरोवर और ओम पर्वत तक सड़क मार्ग से यात्री आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत सुगम है और आसानी से पहुंच। निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पूरे वैश्विक स्तर पर है और जिस तरीके से लगातार गाड़ियों की आवाजाही ग्लेशियर क्षेत्र तक पहुंच गई है तो ये पर्यटकों के लिए तो ये बहुत मनोरंजन का विषय है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत चिंतनीय विषय भी है। इस क्षेत्र में भी हमको सोचने की आवश्यकता है। लगातार गाड़ियों के कार्बन उत्सर्जन के कारण और लोगों की आवाजाही के कारण लगातार ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है और ये भी एक संभावना है कि जो प्लास्टिक का कचरा है वो बढ़ने की लगातार संभावना है। तो सरकार को इस क्षेत्र में भी सोचना चाहिए कि उसको ठोस रणनीति बना करके पर्यटकों को कुछ सीमित क्षेत्र तक ही गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति देने की आवश्यकता है, ताकि जो पर्यटक वहां पर जा रहे हैं वो नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं और जो हमारा हिमालय है, जो एक प्राकृतिक धरोहर हमारी है, उस धरोहर को भी हम संरक्षित कर सकें। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा एक साहसिक और जोखिम भरी यात्रा है। पूर्व में यह यात्रा करने में 10 या 15 दिन का समय लगता था और वर्तमान में आदि कैलाश पर्वत तक मोटर मार्ग की सुविधा होने के कारण इस यात्रा करने में समय कम लग रहा है। यात्रा का मुख्य पड़ाव धारचूला और उसके बाद तवा घाट, पांगला तवा घाट होते हुए हम आदि कैलाश कुटी गांव होते आदि कैलाश पहुंचते हैं। आदि कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन करने के बाद हमें वहाँ पर पार्वती कुंड, शिव कुंड और पार्वती का मंदिर वहाँ पर हमें दिखता है और उसके बाद उस यात्रा में पैदल जो हमें सफ़र करना पड़ता है उसमें 4 या 5 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। मार्ग में आदि कैलाश मार्ग के बेस कैंप में वाहनों का आवागमन, भारत तिब्बत सीमा, भारत तिब्बत और चाइना की सेनाएं वहाँ तैनात हैं बॉर्डर लाइन पर। तो पार्वती कुंड बहुत सुंदर और रमणीय स्थल है। वहाँ से आदि कैलाश, पार्वती कुंड से आदि कैलाश के साक्षात दर्शन होते हैं। ग्लेशियरों का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। वाहनों की आवाजाही से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से वहाँ के वातावरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। हालांकि
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ माह पूर्व आदि कैलाश गए थे। आदि कैलाश पूर्व में भी लोग जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश जाने के बाद वहाँ आदि कैलाश जाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड के लोग आदि कैलाश की यात्रा बहुत कम संख्या में करते हैं, लेकिन बंगाल के लोग आदि कैलाश के दर्शन करने अक्सर वहाँ पहुँच रहे थे। हमने आदि कैलाश सामने देखा, वहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन मौसम वहाँ पर ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और ऑक्सीजन की कमी अक्सर रहती है। आदि कैलाश यात्रा करने के बाद हम दूसरे पड़ाव कुटी से गुंजी गांव पहुँचे। गुंजी गांव के लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ पर होम स्टे का बहुत अच्छा कुछ काम करते हैं। गुंजी रुकने के बाद हम वहाँ आगे ओम पर्वत निकले। ओम पर्वत सामने साक्षात दर्शन हुए। काली नदी का उद्गम स्थल जो है, वहाँ पर जल प्रवाह कम है और उद्गम स्थल पर पानी कम है और ग्लेशियरों के पिघलने से वहाँ पर एकदम ऐसी ठंड जैसी महसूस नहीं होती, भले कि हालांकि ऑक्सीजन की कमी रहती है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।